बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फ़लाह इनफ़ानाइट में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस्लामियत पोर्शन को, जो कि हमारे पास एकेडमिक के अंदर आता है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो के अंदर आपने नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि हमारे पास जो टेस्ट का पैटर्न होता है, चाहे वो टेस्ट एनटीएस का हो, ओटीएस का हो या गेट्स का टेस्ट हो, हमारे पास ये किसी भी किस्म का इंटरव्यू हो, उसके अंदर हमारे पास जो एकेडमिक पोर्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल होता है। इसके एमसीक्यूज भी कम होते हैं और आसानी से हो जाते हैं। यानी जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है, इसके अलावा लॉजिकल इसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो हम एक दो दफ़ा सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आ जाते हैं। लेकिन एकेडमिक जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें रिमेन रखने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं हमें, तो ही हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। उसके अलावा इंटरव्यू भी होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और इस्लामियत के क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट का ये मसला होता है कि अगर उन्होंने ग्रेजुएशन की होती है या इसके अलावा अपना प्री एंट्री के एग्ज़ाम वगैरह दे रहे होते हैं, तो उन्होंने जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और इस्लामियत वगैरह इन चीज़ों को पहले पढ़ा होता है बिफोर, लेकिन इतना इनसे टच में नहीं होते। क्योंकि जो उनको टेस्ट के लिए आगे प्री एंट्री के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है, वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इन तीनों पे ज़्यादा फोकस होता है। उसके बाद कुछ फोकस होता है तो इंग्लिश पे होता है। बाकी ये जो हमारे पास आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, इनके ऊपर इतना फोकस नहीं करते। उर्दू हो गया, जनरल नॉलेज हो गई, इस्लामियत हो गई, इतना फोकस नहीं करते। तो इन्हीं क्वेश्चन की वजह से, और यही क्वेश्चन आते हैं एकेडमिक के अंदर, एनटीएस, ओटीएस, जिस टाइप के भी टेस्ट होते हैं, इनके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले मैं करंट अफेयर्स के ऊपर जो है वो वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। उसके अलावा आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो इस्लामियत के बारे में बनाई है। इस्लामियत के अंदर से मैंने कुछ इस तरह के क्वेश्चन कवर किए हैं कि जो कि प्रीवियसली एनटीएस टेस्ट के अंदर भी आए हैं, ग्रेजुएट टेस्ट के अंदर भी आए हैं और ओटीएस टेस्ट, इसके अलावा इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, और अगर ये वीडियो से आपको फ़ायदा हो तो अपना लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये आपके काम की नहीं है तो आप इसको लीव कर दें। शुक्रिया। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला सवाल है, द वर्ड्स कुरान मीन्स। कुरान का मतलब क्या है? द वर्ड्स कुरान मीन, पहला है राइट ओनली, रीड ओनली, उसके बाद है स्पीक ओनली, चौथा ऑप्शन है रिसाइट ओनली। तो इसे अब आइए इनका मतलब देखते हैं। राइट मतलब लिखना, रीड मतलब इसको पढ़ना, अब इसके बाद है स्पीक, आपको पता है। रिसाइट यानी इसकी तिलावत करना। तो कुरान का मतलब है इसको पढ़ना। हम लोग क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं। हमारे पास ये राइटिंग फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो हम इसे क्या करते हैं? पढ़ते हैं, फिर इसकी तिलावत भी करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका याद रखें कि दो इसके अंदर जो हैं वर्ड से मिल रहे हैं, बी और डी। डी मतलब रिसाइट करना, तिलावत भी करते हैं इसकी, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? इसको पढ़ना, इससे फ़ायदा उठाना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डैश आर द टोटल नंबर ऑफ सूरा इन कुरान मजीद। 115, 114, 113, 110। कितनी सूरत है कुरान के अंदर? 114। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर डैश मक्की सूरत इन होली कुरान। अब हमारे पास टोटल सूरा कितनी थी? 144। अब इसके अंदर आइए देखते हैं मक्की कितनी थी, मदनी। ये दो ही होती हैं इसके अंदर, मक्की और मदनी, जहाँ पर मक्के के अंदर कितनी सूरतें नासिल हुई और मदीने के अंदर कितनी हुई। तो पहला ऑप्शन है 87, 77, थर्ड ऑप्शन है 86, फोर्थ ऑप्शन है 76। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 86 सूरह जो है वो मक्की है। उसके बाद देयर आर डैश मदनी सूरत इन होली कुरान। अब आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 38, तीसरा ऑप्शन है 48, चौथा ऑप्शन है 18, 18। तो टोटल हमारे पास जो सूरह थी वो कितनी थी? 144, 114। उसके अलावा जो मक्की हमारे पास सूरतें थी वो कितनी थी? 86। तो 114 में से हम जो है 86 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 28। 28 मदनी सूरत थी हमारे पास। दे आर डैश रुकू इन होली कुरान। नंबर 1 548, नंबर 2
558 नंबर 3, 568 नंबर 4, 578। तो रुकू कितने हैं? बी 558। द लॉन्गेस्ट सूरत इन होली कुरान, सूरह अल इमरान, सूरह अल मरियम, सूरह अल यूसुफ, सूरह अल बकरा। तो आपको पता है सबसे लंबी जो सूरत है वो है हमारे पास सूरह अल बकरा। अब क्यों है ये? आपको पता है कि टोटल हमारे पास जो सूरह होती हैं वो 144 है। तो फिर उनको हम लोग डिवाइड करेंगे आयत में, उसके बाद उनको हम चैप्टर वाइज देखेंगे। तो हमारे पास की आयत बनती है, विरसे बनते हैं, वो टोटल हैं 6666। तो ये कितनी लंबी है? ये आती है, इसके अंदर कितने विरसे आते हैं? 286 विरसे इसके अंदर आते हैं। तो इसी वजह से ये सबसे लंबी सूरह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश इज़ शॉर्टेस्ट सूरह इन द कुरान? सूरह अल आद, सूरह अल नसर, सूरह अल कौसर, सूरह अल लाब। अब कौन सी सबसे इसके अंदर शॉर्टेस्ट सूरत है? सूरह अल कौसर। उसके बाद 8वां MCQ है, द लास्ट सूरह ऑफ होली कुरान, सबसे आखिरी जो सूरह है कुरान की वो कौन सी है? सूरह आद, सूरह नसर, सूरह अल नास, सूरह अल लाब। सबसे शॉर्टेस्ट वो सबसे शॉर्टेस्ट सूरह था। अभी सबसे लास्ट सूरत कौन सी है वो बताना है। तो वो है सूरह अल नास। डैश इज़ प्रीफेस ऑफ होली कुरान? अल बकरा, अल फातिहा, सूरह अल यासीन। जो हमारे पास सबसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रीफेस यानी स्टार्ट का जो हमारे पास की सूरत है वो कौन सी है? कौन सी जो सूरत है वो कुरान का इंट्रोडक्टरी सूरत है, कौन सी है वो, ये पूछा गया है। तो वो हमारे पास कौन सी है? अल फातिहा। उसके बाद है डैश विरसे वर रिवील्ड इन दियर फर्स्ट वही। अब सवाल देखना, मोस्टली इसमें गलती कर देते हैं कि डैश विरसे वर रिवील्ड इन फर्स्ट वही। फर्स्ट वही के अंदर पूछ रहा, टोटल विरसे नहीं पूछ रहा। लोग इसमें 6666 लिख देते हैं, टोटल विरसे नहीं पूछ रहा। फर्स्ट वही के अंदर कितने विरसे हैं ये पूछ रहा है। 5, 7, 9, 3। इसका आंसर है ए, 5 विरसे, याद रखना ये। उसके बाद नमाज कमांडेड इन होली कुरान फ्रॉम, कुरान का जिक्र जो है, नमाज का जिक्र जो है कुरान के अंदर कितनी दफ़ा इसका हुक्म, इसको कमांड किया गया है कुरान शरीफ के अंदर? 500 टाइम, 300 टाइम, 700 टाइम, 900 टाइम। तो ये है आंसर होगा इसका सी, 700 टाइम। उसके बाद डैश इज़ अ सूरा इन होली कुरान इन विच हज इज़ कमांडेड। अब देखें हज कितनी दफ़ा कमांडेड किया गया है। सूरह अल बकरा, सूरह अल हज, सूरह अल इमरान, सूरह अल फातिहा। तो ये किया गया है सूरह अल इमरान के अंदर। द नंबर ऑफ आयत इन होली कुरान आर, ऑप्शन की तरफ देखते हैं। 7777, 8878, 6676, 5555। अब इसमें से कितने हैं हमारे पास आयत हैं? 6676। हु वाज द फर्स्ट हाफिज कुरान अमंग सहाबा, सहाबा के अंदर से हाफिज कुरान कौन था? पहला हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये थे ऑप्शन डी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। गैप बिटवीन फर्स्ट वही एंड सेकंड वही वाज डैश मंथ, कितने मंथ का गैप था? 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ। तो ये था आंसर बी, 6 मंथ का गैप था। डैश गज़वा डिस्क्राइब्ड इन होली कुरान, देखते हैं ऑप्शन 10, 12, 14, 16। कितनी गज़वा जो हैं वो कुरान शरीफ के अंदर उनका जिक्र है, उनको डिस्क्राइब किया गया है। वैसे इस सवाल के अंदर याद रखें टोटल जो गज़वा हैं वो हैं 27।
कितनी है? 27। कुरान शरीफ में जितने का जिक्र है, अब या तो वो 10 है, या तो 12, या तो 14 है, या तो 16 है। ऑप्शन ए है, या तो बी है, या सी है, या डी है। तो इसमें ऑप्शन है बी, 12 गज़वा कुरान शरीफ में जो है डिस्क्राइब की गई हैं। उसके अलावा टोटल जो हमारे पास गज़वा हैं वो हैं 27। और गज़वा आपको पता है क्या होता है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको लीड करें। ठीक है। उसके बाद है होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ एड्रेस्ड एज अहमद इन सूरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद के नाम से पुकारा गया, वो कौन सी सूरत थी? अल-शफ़ा, मोहम्मद, ज़ोहा, सूरह अल-तीन। अब इनमें से कौन सी सूरत थी? तो वो थी ऑप्शन ए, अल-शफ़ा। उसके बाद है हाउ मैनी सूरा इन होली कुरान स्टार्टेड विद देयर वर्ड कुल। कितनी जो कुरान की सूरत हैं वो स्टार्ट होती हैं वर्ड कुल से? 3, 6, 4, 5। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, 5। उसके बाद है हु परपोज द completions of Holy Quran। Who proposed the completions of Holy Quran। कुरान शरीफ जब हमारे पास मक्के से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे तो तकरीबन हमारे पास 75% कुरान शरीफ जो है वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद 25% जो पोर्शन रहता था तो वो हमारे पास कवर हो गया था। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब उसको किताब की शक्ल दी गई, उसको तरतीब दी गई, उसको तरतीब के अंदर रखा गया कुरान शरीफ को, फिर वो किसके दौर में आखिर में आके ये कंप्लीट हुआ कुरान शरीफ? तो देखें उनके बाद जो हमारे पास खलीफा थे, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसके बाद हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी। तो ये जो कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेशन हुई, ये हुई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में। इसमें बहुत दफ़ा लोग जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ पे क्लिक कर देते हैं। उनके दौर में ये स्टार्ट हुई थी, उनके दौर में इसका हुक्म दिया गया था और उन्होंने ये हुक्म हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को दिया था। उसके बाद हज़रत उमर के दौर में जाके ये कंप्लीट हुई। तो इसका आंसर होगा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। विच सूरा इन होली कुरान इज़ नोन एज सूरा विदा। सूरा फातिहा, सूरा अल नसर, सूरा अल नास, नन ऑफ दिस। ये कह रहा है कि कुरान शरीफ की कौन सी ऐसी सूरत है जिसको सूरा विदा भी कहा जाता है? सूरा फातिहा, सूरा अल नास, सूरा अल नसर या नन ऑफ दिस। तो इसके अंदर जो हमारे पास जो सूरा जिसको विदा कहा जाता है वो लास्ट की सूरत थी, हमारे पास लास्ट की सूरत थी, यानी सूरा अल नसर। ये हमारे पास उन सूरतों के अंदर से है जो सबसे आखिर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई। जब ये सूरत नाजिल हुई तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 माह कुछ दिन के बाद अपना हुज्जतुल विदा के मौके पर अपना लास्ट खुतबा जो उन्होंने दिया था, जिसको हम इंग्लिश में द लास्ट सरमन और होली प्रॉफिट के नाम से भी स्टडी करते हैं, तो अपना आखिरी खुतबा दिया था। उससे पहले फरमा दिया था कि लोगों मेरा वक्त अब करीब है, अपने बारे में प्रिडिक्शन अपने बारे में बताया। उसके बाद तकरीबन 3 महीने कुछ दिनों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल विदा के मौके पर, तो ये समझ लो कि ये आखिर की उनकी लास्ट की सूरत थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद भी जब ये सूरत पढ़ी गई तो फिर इसी सूरत को इसी वजह से, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल पा गए थे और उसके अंदर बड़ा अहम इन्होंने मौक़िफ़ अपने बारे में बताया था और जितनी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहतें करनी थी बात के लिए, वो नसीहतें वगैरह की थी। तो जब ये सूरत सहाबा इकराम अजमईन के सामने पढ़ी गई तो वो उन्होंने इसके ऊपर रोना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से सूरा अल नसर को सूरा विदा भी कहते हैं। द वर्ड इस्लाम अकर्स डैश टाइम इन होली कुरान।
द वर्ड इस्लाम कितनी दफ़ा होली कुरान के अंदर आया है? 5 टाइम, 3 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम। तो ये है 6 टाइम। डैश अप्लाइड दिया डॉट्स इन होली कुरान? अब्दुल मालिक मरवान। ये डॉट इन्होंने इसलिए ऐड करवाए थे ताकि जो कुरान की जिस तरह से हमारे पास इंग्लिश होती है उसके अंदर एपोस्ट्रोफीज यूज़ करते हैं या पंक्चुएशन यूज़ करते हैं कि जुमला कहाँ कंप्लीट हो रहा है, जुमला कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ से बात कंटिन्यू की जा रही है, कहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं, कहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए ये हमारे पास बाद में लगाएगा और ये बहुत ज़रूरी था। तो ये किसने लगाए? अब्दुल मलिक मरवान। उसके बाद डैश अप्लाई डाई क्रिटिकल पॉइंट इन होली कुरान? हज्जाज बिन यूसुफ। ये जहाँ पर हमारे पास इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, आइन बना हुआ होता है, डॉट्स के अंदर आइन हमारे पास मौजूद होता है, तो ये पॉइंट लगवाए थे हज्जाज बिन यूसुफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सपारा इन होली कुरान स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह? 8, 6, 4, 10। कितने सिपारे हैं? 8। उसके बाद है डैश सूरा स्टार्ट विद या अय्युहन नबिया? डैश सूरा इज स्टार्ट विद या अय्युहन नबीना इन कुरान? 3, 4, 5, 6। कितनी सूरा है? 3 ए। विच सूरा इज होली कुरान इज नोन एज हार्ट ऑफ कुरान? सूरा जौन, सूरा फातिहा, सूरा रहमान, सूरा यासीन। अब आप लोग सोच रहे होगे कि या तो सूरा रहमान है या तो सूरा यासीन है, तो इसका आंसर है डी, सूरा यासीन। विच सूरा इन होली कुरान इज नोन एज अ ब्यूटी ऑफ कुरान? ये भी वही ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो होगा, अब पिछली जो हमारे पास सूरत थी वो कौन सी थी? उसमें क्या पूछा गया था? हार्ट्स ऑफ होली कुरान, वो थी सूरह यासीन। अब पूछा जा रहा है ब्यूटी ऑफ होली कुरान, तो वो क्या होगी? सूरह रहमान। फर्स्ट रिवील्ड सूरा वाज सूरह अल अलग, सूरह रहमान, सूरह फातिहा, सूरह अल तीन। कौन सी सूरह है? सूरह अल अलग। हाउ मैनी प्रॉफिट मेंशन इन होली कुरान? 25, 26, 27, 28। तो इसका आंसर होगा 25। ये सवाल भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस हवाले से थोड़ा सा क्रिटिकल है इसके अंदर कि कुरान शरीफ में 25 भी, आप जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो 25 भी हो सकता है और 26 भी हो सकता है। अब आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर आपको 25 दिया हुआ है और साथ में 26 दिया हुआ है, 27, 28 दिया हुआ है, तो आप टिक करोगे 25 के ऊपर, क्योंकि इसमें उलमा की जो है उसके अंदर बहस है। मुख्तलिफ विकीपीडिया के ऊपर आप उठा के देखोगे, चाहे सऊदीया की साइड पर उठा के देखोगे, तो कहीं 25 है, कहीं 26 है। जो मोस्टली जिसके ऊपर मुत्तफिक हैं वो 25 है। अगर कहीं आपके पास 25 ऑप्शन नहीं दिया होगा और ऑप्शन दिया होगा 26, 27, 28 और नन ऑफ दिस, तो आप 26 पे क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट आयत ऑफ होली कुरान इज इन सूरह अल बकरा, सूरह अल इमरान, सूरह अल यूसुफ, नन ऑफ देम। तो आपको पता है वो कौन सी है? सूरह अल बकरा। 282 इसके अंदर विड्स है, तो सबसे लंबी जो है हमारे पास सूरह अल बकरा है। हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद द नेम ऑफ प्रॉफिट इन होली कुरान अलैहिस्सलाम? 4, 5, 6 या फिर 7? तो कितनी है? 6। 6 सूरह है हमारे पास। सूरह मरियम ओनली रिवील्ड फॉर मैन, वुमेन, विडो और नन ऑफ देम, तो ये है वुमेन के बारे में।
होली कुरान वाज रिवील्ड इन हाउ मैनी ईयर एंड मंथ? 18 साल 10 महीने, ऑप्शन बी 23 साल 5 महीने, 23 साल 5 महीने, उसके बाद ऑप्शन सी है 22 साल 5 महीने, ऑप्शन डी 21 साल 5 महीने। देखें क्या होता है ऑप्शन। 22 साल 5 महीने, 22 साल, कहीं पर इस तरह से भी आता है कि 22 साल 5 महीने नहीं लिखा होता, वहाँ लिखा होता है सिर्फ 23 साल, 24 साल, 18 साल, 21 साल। तो आप कहाँ जाओगे फिर? 23 साल पे, क्योंकि 22 साल से ऊपर का अर्सा लगा है। अगर आपके 22 साल 5 महीने या 6 महीने मौजूद है तो फिर आप उस पर क्लिक करेंगे। 22 साल से ऊपर 23 साल, बस 22 साल कुछ महीने, 22 साल 5 महीने, 6 महीने, तो अभी इसका ऑप्शन होगा 22 साल 5 महीने। देयर आर डेज स्टेज इन होली कुरान। बहुत आसान सवाल है ये। 8वां, 7, 6, 5, तो इसका ऑप्शन है बी 7। सेकंड लॉन्गेस्ट सूरत इन होली कुरान? सूरह अल इमरान, सूरह अल मरियम, सूरह अल यूसुफ, सूरह अल बकरा। तो सूरह अल बकरा के बाद लॉन्गेस्ट सूरत कौन सी है? सूरह अल इमरान। उसके बाद है लॉन्गेस्ट सूरत इन होली कुरान, सूरह अल इमरान, सूरह मरियम, सूरह यूसुफ, सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा। हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टोन मेंशन इन होली कुरान? कितने स्टोन जो हैं उनका जिक्र कुरान शरीफ के अंदर आया है? कितने पत्थर जो हैं, जो हाथों के अंदर अंगूठी बना के भी पहनते हैं, तो उनका जो जिक्र है वो कुरान शरीफ में आया है। 3, 2, 1। कितने का आया है? ऑप्शन बी 2, याकूब और मरजान, इन सूरह रहमान, सूरह रहमान के अंदर जिक्र आया है। इन विच सूरह ऑफ होली कुरान आंट्स इज मेंशन? सूरह अल नमल, सूरह अल नमल, ऑप्शन ए। उसके बाद ऑप्शन बी है सूरह अल नसर, सूरह अल नास, सूरह अल लहब। तो इसका क्या आंसर होगा? सूरह अल नमल। इसके अंदर हमारे पास आर्ट्स का जिक्र आया है। सूरह अन का, सूरह अन का बूथ इन होली कुरान मीन्स आंट्स, विजन, स्पाइडर। इसका ऑप्शन क्या होगा? स्पाइडर। हाउ मैनी टाइम्स ऑफ मोहम्मद मेंशन इन होली कुरान? ऑप्शन ए 5 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 3 टाइम। तो इसका ऑप्शन है बी 4 टाइम। ओनली सहाबी मेंशन इन होली कुरान इज हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत उस्मान गनी। वो है हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। द वर्ड इस्लाम हैज़ बिन यूज ए डैश प्लेस इन होली कुरान? आइए देखते हैं 92, 82, 72 या 62। द वर्ड इस्लाम, अब देखते हैं कितनी टाइम है। 92 टाइम। तो आज की वीडियो का जो है वो एंड यहीं पर करते हैं। आज मैंने कुछ 40-42 के करीब जो है MCQs कवर किए हैं, और जितना भी मुझसे हो सका मैंने आपको वो क्वेश्चन उसमें से निकाले हैं जो प्रीवियस पेपर के अंदर आए हैं, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। लाजमी नहीं यही सवाल आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको प्रिपरेशन के अंदर हेल्प देगा। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल है और अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो लाजमी आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो के अंदर कोई खामी है, कोई गलती है, तो लाजमी है उसको मेंशन कीजिएगा कमेंट्स के अंदर, क्योंकि ये भी मेरी इस्लाह के अंदर ही शामिल होगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंग्लिश के हवाले से हम जो है पोर्शन है अपना कवर करेंगे।
तो उसका भी इंशाल्लाह फिर ये है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और भी बेहतर तरीके से और भी बेहतर टच के साथ मैं आपको ये समझाऊँगा। बाकी भी जो हमारे पास एकेडमी के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। उसके अलावा वर्बल नॉन वर्बल इसको भी डिस्कस करेंगे हम। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।